नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी बुलेटिन। सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ नगर निगम की सदन बैठक में कांग्रेस का जोरदार हंगामा। दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन। बेकाबू हुए तो पुलिस ने चलाई वाटर कैनन। पंचकुला में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मोहाली में बोले गायक एमी विर्क, मैंने कोई माफी नहीं मांगी। बोले मैं हमेशा किसानों के साथ गलतफहमी को पहले ही कर चुका हूं क्लियर। पंचकुला के सेक्टर 12 में युवती ने की आत्महत्या। ससुराल पक्ष पर लगे संगीन आरोप। सेक्टर 43 बस स्टैंड से बच्चे का चोरी करने का मामला आया सामने। 1 लाख रुपए में बेचने की महिला कर रही थी कोशिश। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ नगर निगम की। आज चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा बरपा। पहले तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर यहां पर हल्ला बोला। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए, जिसके चलते उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। आज सदन में खूब हंगामा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा कर डाला। उनकी मांग थी कि पहले शहर की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं मेयर रविकांत सहित भाजपा पार्षदों ने कहा कि पहले एजेंडा पर चर्चा होगी और उसके बाद समस्याओं पर। मेयर ने कांग्रेस पार्षदों पर आरोप लगाया कि वे राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस पार्षद नहीं बताएंगे कि सदन किस प्रकार चलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पार्षद सिर्फ हंगामा करना जानते हैं। कांग्रेसी पार्षद देवेंद्र बबला ने बताया कि उन्होंने कहा कि इस समय पेड पार्किंग में स्मार्ट फीचर नहीं लगे हैं। इसके बावजूद बढ़े हुए चार्जेस लोगों से वसूल किए जा रहे हैं और 1 साल से पार्किंग ठेकेदार लोगों को लूट रहे हैं। जब तक सलाहकार ने ये मामला नहीं उठाया तब तक अधिकारी सोए रहे। ऐसे है कि हम तो हमेशा हाउस के अंदर शुरू से शोर मचाते रहे हैं कि जो पार्किंग हमने अलॉट की है स्मार्ट पार्किंग, जिसकी वजह से वो ठेकेदार जो है वो 5 से लेके 150 रुपया ले रहे हैं लोगों से और वो चीज़ नहीं है, पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं किया। उसके बाद एडवाइज़र साहब जो हैं उन्होंने बीच पिछाब उन्होंने भी देखा, कमिश्नर साहब ने भी देखा। वही हम जवाब पूछना चाहते थे कि इसका क्या है। वो कमिश्नर मैडम ने अपना जवाब दे दिया है कि अगली मीटिंग के अंदर जो भी दोषी पाए जाएंगे वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको फाइन भी लगेगा। वहीं नगर निगम की इस मीटिंग में सभी पार्षदों द्वारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित समस्याओं को उठाया गया, जिनका कहना था कि वे बार बार अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत करती हैं, लेकिन बावजूद उसके कई माह बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती। इसको लेकर पार्षदों का गुस्सा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों पर बरसा। साथ ही टाइम बाउंड तरीके से काम हो, इसके अलावा सभी पार्षदों को डाटा एंट्री ऑपरेटर और पीएन दिया जाए। इनका मुद्दा भी ये सभी पार्षदों ने सदन की बैठक में उठाया। उनका कहना था कि उन्हें कई बार प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को लेटर देने होते हैं और जनता के काम करने होते हैं। उनके पास तो समय नहीं होता, इसलिए उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। देखिए, कांग्रेस के पास आज की डेट में, मैं चंडीगढ़ की नहीं बात कर रहा, मैं पूरे देश की भी बात करूं, कोई मुद्दा नहीं है। आज भी कोई मुद्दा लेके नहीं आए थे। एक एडवाइज़र साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी चंडीगढ़ के पार्किंग व्यवस्था को लेके, जिस पे नेक्स्ट डे ही हमारे कमिश्नर ने संज्ञान ले लिया था और अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करके उसकी सारी इंक्वायरी के लिए उनकी रिपोर्ट तैयार करने को कह दिया था। तो आज ये बेल में इसलिए आए थे कि वो पार्किंग के ऊपर क्या कर रहे हैं और स्मार्ट पार्किंग है, तो इनको वो कमिश्नर मैडम ने बता दिया कि ऑलरेडी हमने जो है वो उस पे ऊपर एक्शन जो लेना बनता है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट वो हम ले रहे हैं। तो बेल में आने का कोई मुद्दा नहीं था, मगर मीडिया में बने रहने के लिए अपोजिशन कुछ तो करती है। बिल्कुल जी, हॉर्टिकल्चर को लेके आज काफ़ी डिस्कशन सदन में हुई है। सभी पार्षद भी अपने अपने सुझाव दे रहे थे कि हॉर्टिकल्चर की तरफ से एक प्लान बनाना चाहिए, उनको एक शेड्यूल बनाना चाहिए प्रूनिंग के लिए, कि लोग क्यों कहें कि हमारे एरिया में प्रूनिंग होने वाली है, जब पार्षद क्यों ये विषय लेके उनके पास आएँ कि यहाँ प्रूनिंग कर दो, वहाँ कर दो, या जहाँ पे पार्षद कहते हैं, जब कोई कहता है लोग उतना कर देते हैं, उसके बाद का काम नहीं करते।
कि आपका अपना एक विज़न होना चाहिए, आपके डिपार्टमेंट का विज़न होना चाहिए कि लोगों को सुविधाएं देनी है। लोग हमें टैक्स पे करते हैं तो सुविधाएं देना कॉरपोरेशन का फ़र्ज़ है। तो उसके लिए एक रोड मैप तय करें, अपना एक प्लान बनाएं और अपना एक शेड्यूल बनाएं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। बहरहाल ये बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसे में अब देखना ये होगा कि स्थानीय समस्याओं पर कब तक चर्चा होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 के पेट्रोल पंप के नजदीक आज एक नवजात बच्चे का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। जांच की गई तो पाया गया कि ये शव 3 दिन पुराना था। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही खोजबीन करने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इस बच्चे की निर्दयी मां कौन है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। एक बार फिर सिटी ब्यूटीफुल हुई शर्मसार। कूड़ेदान में मिला नवजात बच्ची का शव। सेक्टर 40 के पेट्रोल पंप के सामने की घटना। नवजात का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पंजाब यूनिवर्सिटी में इन दिनों सीनेट के चुनाव ना करवाए जाने को लेकर राजनीति पूरे उफान पर है। छात्रों को यहां पर धरने पर बैठे हुए आज 18 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन के कान पर अब तक जू नहीं रेंगी है और छात्र लगातार धरने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में एनएचएम कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं। वे लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, समान काम समान वेतन, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब आखिरकार तंग आकर इन कर्मचारियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। पहले दिन 5 यहां पर कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की है और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी जो उचित मांगे हैं कम से कम उनको तो पूरा किया जाए। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित सरकारी अस्पताल में अब एनएचएम एम्प्लॉयज का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, जिन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ अपनी मांग न मानने पर भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी है। मंगलवार को 5 कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहे, जिनकी बस एक ही मांग है कि समान काम समान वेतन दिया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे सेक्रेटरीट का घेराव किया जाएगा। कोरोना के समय में उन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी हैं, जिनमें उन्हें वेतन को 10,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन मरने के उपरांत 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो जीते जी उन्हें समान काम और समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता? उन्हें जहां काम करते करते 10 से 12 साल हो गए हैं। सर कोई मजबूरी नहीं है प्रशासन की, ये सिर्फ और सिर्फ एक बाबूशाही और जो चंडीगढ़ प्रशासन की एक स्लो प्रोसेस है, वही जिम्मेवारी सबके कारण के लिए। हम पिछले 9 दिन से यहाँ बैठे हैं और आज हमने भूख हड़ताल घोषित की है। हमारे 5 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बहुत ही मजबूर होकर हमें स्टेप उठाना पड़ रहा है। ये कोविड के दौरान हमने जी जान से मेहनत की है अपने घर परिवार को। हम डरते थे घर जाने से कि हमें हमारे घर वालों को संक्रमण ना हो जाए। मुझे खुद कोविड हो गया था और मुझे घर पे जो कोविड 17 दिन का अवकाश दिया गया, तो मुझे एक परिवार का एक डर था। मेरे के लिए इलाज के लिए कोई प्रावधान नहीं था, कोई खाने पीने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। जो मेरी सैलरी एक आती है 15-16 हज़ार, उसी में मैंने गुजारा करना पड़ा। तो सरकार से एक मांग हमारी यही है, अगर आप हमारी एक जो हेल्थ फैसिलिटी दे सकते हो हमारे को वो दो, हमारी समान काम समान वेतन दो। हमारे लिए जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो सब होनी चाहिए, पर चंडीगढ़ प्रशासन के कान तक जूं तक नहीं रेंग रही। तो अब हमने अंत में आके यही फैसला किया है, आज हम दोपहर शाम 4 बजे तक फैसला ले लेंगे। अगर हमारी मांग आज नहीं मानी गई और ना हमारी मीटिंग के लिए बुलाया गया, तो हम कल सुबह 11 बजे यूटी सेक्टर की तरफ कूच करेंगे, घेराव करेंगे और अपनी मांग जब तक नहीं मानी जाती हम लोग अपना प्रदर्शन और तेज़ करेंगे। सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ शासन और प्रशासन को कि इनका इतना बड़ा जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, 9 दिन में प्रवेश कर गया है। हेल्थ फैसिलिटी का जो 9वां दिन में प्रवेश होना बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि हेल्थ की जो सेवाएं हैं वो सारी बाधित हो रही है। ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो कल हम जो है अपना जो घेराव है, हमारा जो यूटी सेक्टर घेराव होगा, क्योंकि हमारी जो फाइल है, क्योंकि दिल्ली से हमारा क्लियर हो चुका है कि दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि ये स्टेट मैटर है और स्टेट से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें, जो हमारी फाइनेंशियल जो 4-5 करोड़ रुपए का जो बात है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इनकी मांगे मानता है या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यहां पर सीआईडी विभाग में क्लर्क और उसके 2 बेटों पर विभिन्न धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है।
पंचकूला में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने सेक्टर 5 थाना में सीआईडी में कार्यरत क्लर्क और उसके 2 बेटों के खिलाफ धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया है। हरियाणा पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात सेक्टर 11 निवासी सुनील कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सीआईडी विभाग में कार्यरत सुबोध झा से उनकी जान पहचान थी। 2019 में सुबोध झा के बेटे की एफसीआई में नौकरी लगी, जिसके बाद उसने किसी को भी नौकरी लगाने की एवज में 13 लाख रुपए लगने की बात कही, जिसमें से 12 लाख पूर्व केंद्रीय मंत्री केपीए आर.के. सिन्हा और 1 लाख रुपए आरोपी खुद रखेगा। वहीं शिकायतकर्ता ने आरोपी की बातों में आकर अपने किसी जानकार की एफसीआई में नौकरी लगवाने के लिए सुबोध झा को 12 लाख रुपए उसके चंडीगढ़ स्थित घर पर जाकर दिए, जिसके बाद आरोपी ने पंजाब के मानसा स्थित किसी फर्जी संस्थान में उस व्यक्ति के 3 महीने तक ट्रेनिंग करवाई, जिसके बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। 2020 में ही पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन होने के बाद आरोपी ने नौकरी नहीं लगने की बात कही और ना ही पैसा वापस दिया। कई बार पैसा मांगने के बाद भी आरोपी और उसके दोनों बेटों द्वारा मारपीट और गाली गलौज किया गया। थक हार कर शिकायतकर्ता ने ठगी की शिकायत सेक्टर 5 पुलिस थाना में दी। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। एच.सी. सुनील है, उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी उच्च अधिकारियों को, और कंप्लेंट देने के बाद वो फर्दर इंक्वायरी के लिए इकोनॉमिक सेल में मार्क हुई थी, और वहाँ से इंक्वायरी होने के बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आई थी। तो हमने उस पर कल ही हमारे पास आई थी और कल ही हमने केस रजिस्टर कर दिया है, और अब उसमें आगे जो भी लीगल प्रोसीडिंग है वो करेंगे। सर कितने की ठगी है? इसमें 12 लाख रुपए का आरोप उसने लगाया है। ये ट्रांजेक्शन क्या बाय चेक किए थे, अकाउंट में ट्रांजेक्शन या कैश कैसे? उन्होंने बाय कैश बाय चेक दोनों बताया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो किस पर्पस के लिए लिए गए थे पैसे? नौकरी लगवाने के नाम पे उसने क्लेम किया है कि कंप्लेंट में उसने बताया है कि नौकरी लगवाने के नाम पे उन्होंने पैसे लिए थे। सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के कई मामले सामने आते रहते हैं। बहरहाल इस मामले में भी पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकूला के सेक्टर 12A में एक युवती की आत्महत्या का मामला सामने आया है। यहां पर युवती के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप जड़े हैं। आपको बता दें कि इस युवती का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान इसके परिजन मौके पर पहुंच गए और जलती चिता में से युवती की लाश को उठाया गया, और साथ ही परिजनों ने कहा है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक युवती का दहन नहीं किया जाएगा। पंचकूला के सेक्टर 12A के रैली गांव में तीसरी मंजिल से युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, लेकिन मृतक लड़की के परिजनों ने पति व ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं। जिस समय ससुराल वाले मृतक लड़की का अंतिम संस्कार कर रहे थे, तभी लड़की के परिजनों ने सेक्टर 20 के शमशान घाट में पहुंचकर अंतिम संस्कार के वक्त लड़की के परिजनों ने लड़की को लकड़ियों के बीच से निकाला और अपने साथ ले गए। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे लड़की का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमारी सिस्टर के साथ टॉर्चर करते थे, ठीक है, टॉर्चर करते थे और मारते कूटते थे। उसके बाद वो छत से मतलब बताते हैं गिर के जान दे दिया, पूरा मारा है उसको, पूरा आंखें काली कर ली। तो क्यों मारते पीटते थे, क्या कारण? मतलब दहेज का चक्कर था, दहेज मांगते थे मतलब। तो हमारी सिस्टर हमसे कभी नहीं बताते थे। कितने साल हो गए शादी? सर 8 महीने हुए टोटल। हाँ जी, वो अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, तो हमने मीडिया को बुला के फिर बॉडी को अपने हवाले कर लिया था। तो अभी बॉडी को कहाँ रखा हुआ है? बॉडी को अपने घर पे रखा है। तो पुलिस की क्या कार्रवाई अभी तक? पुलिस की कार्रवाई तो पता नहीं सर। हम लोग गए थे चौकी में, तो वहाँ पे साइन करवा लिया हमसे कि मतलब साइन कर दो, पीजीआई में बॉडी थी, वहाँ से लाना है, यहाँ पोस्टमार्टम के लिए टाइम हो रहा है, ये है वो। हम सर ने हमने और हमारे पिताजी ने साइन कर दिया, हमने कुछ देखा ही नहीं सर। तो आप कार्रवाई चाहते हो? हाँ जी, हमारी बहन के साथ सर इंसाफ होना चाहिए।
आपको बता दें कि पंचकूला के सेक्टर 12A रैली गांव में मानसी नामक 19 साल की युवती ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की चंदर नामक व्यक्ति के साथ 8 महीने पहले शादी हुई थी। किसी मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया और युवती ने सुबह तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घायल अवस्था में जब युवती को सेक्टर 6 हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से ज्यादा हालत खराब होने के चलते उसे चंडीगढ़ PGI के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ से युवती को मृतक घोषित कर दिया गया। लड़की वालों का आरोप है कि लड़की की हत्या कर दी गई है और दहेज के लिए युवती को परेशान किया जाता था। वहीं अब वह प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, हमको पता नहीं। ये सुबह हमसे रो रो के फोन कर रही, कहे लगी मम्मी हमको यहाँ सब मारते हैं, 4 पहिया की गाड़ी मांगते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। मैं गरीब मनई साहब, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से दूँ बताओ हमका। और फिर उसके बाद मुझे कोई पता नहीं क्या हमारी लड़की संग का किया है, छत के नीचे से डाल दिया है। बारीक फोन की है हमसे कि तुम्हारी लड़की छत के नीचे से गिर गई, ये हमसे बोल रहे हैं। हम हते नहीं साहब, हम कल यहाँ पहुँचे हैं। हमारी लड़की भी रोज़ फोन करके रोज़ रो रही थी, रोज़ फोन करे तो चंदर ने कहा कि मम्मी से क्या रोज़ रोज़ बताती हो रो रो के, तो जिसकी लड़की होगी तो वो मम्मी से तो बताएगी रो रो के। वहीं SP विजय नेहरा ने बताया कि जो भी बनती कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए, सेक्टर 14 थाना क्षेत्र में 2-3 दिन पहले एक विवाहिता की एक अननेचुरल डेथ का, एक्सीडेंटल डेथ, जो छत से गिरने से मृत्यु का जो है समाचार आया और उसके बाद हमने जो है परिजनों दोनों ही तरफ के जो उसके जो इनलाज हैं वो भी और जो लड़की के पेरेंट साइड के भी हैं, उनकी स्टेटमेंट लेके मुताबिक नियम कार्रवाई की है और आगे भी अगर उन्हें कोई आवश्यकता महसूस होती है वो अपना शिकायत देते हैं तो उस पर छानबीन करके नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर उन्हें कोई शिकायत है और वो हमें मूव करते हैं तो उस पर जरूर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब देखना ये होगा कि तीसरी मंजिल से युवती की छलांग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में जहां मृतक लड़की के परिजनों ने पति व ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और हत्या के आरोप लगाए हैं, वहीं अब पुलिस द्वारा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में कार्यक्रम में पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान पर पलटवार किया था जिसमें उन्होंने ये जो आंदोलन किसानों का चल रहा है उसके लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। अब यहाँ पर धर्मसोत सिंह ने कहा है कि कांग्रेस जो है हमेशा से किसानों के साथ रही है और यही खट्टर के लिए जवाब है। खट्टर दा सरकार खट्टर दी है, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ। ਖੱਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਿਆ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਓ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਿਆ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਓ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੱਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ। ਖੱਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਿਆ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਓ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੱਟਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਓ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मोहाली पहुंचे गायक एमी विर्क ने कहा है कि उन्होंने कोई भी माफ़ी नहीं मांगी है। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि वे किसानों के साथ है और साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने इस मामले को क्लियर कर दिया है। अपनी तरफ से उन्होंने जो स्पष्टीकरण देना था वो उन्होंने दे दिया है, लेकिन साथ ही ये भी जताया है कि वे हर मसले पर किसानों के साथ हैं। करनाल में किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज पूरे पंजाब के किसान जत्थेबंदियों ने बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते आज मोहाली में भी 2 घंटे बंद रखा गया। इसी सिलसिले में मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीद चौक पर किसानों ने जाम लगाया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बंद के दौरान गायक एमी विर्क विशेष तौर पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने उनके पिछले दिनों हुए विरोध के सवाल पर कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है और मैंने कोई माफी नहीं मांगी। ਇਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੜਨ ਡਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ। ਅਗਨੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2019 में आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, तो आपसे गलती हो गई थी इसलिए आपने साइन किया था, आपको मालूम था 2021 में आपका विरोध हो सकता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? 2019 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? नहीं कोई मतलब नहीं पता था कोई इसीलिए हाँ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 2019 थोड़ी पता ही मेरे तो गलती हो गई। नहीं 2021 में आपको नहीं पता, तभी कारण आपने करा लिया था ये। ਹਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਰਤਣਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਪੁੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਭਾਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਭਾਜੀ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੈਨੂਅਲੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਲੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ। ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇ 2 ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ, ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ, ਰਿਚਾ ਚੱਡਾ, ਆ 4-5 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ? ਆਪਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੇਂ ਗਿਣਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ 15 ਜਾਂ ਥੰਮ ਲਾ ਲਓ, ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ? ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ ਨਾ ਆਪੋ 'ਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭਟਕੀਏ। ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो किसानों के साथ मारपीट की गई थी वह बेहद निंदनीय है, वह इसका विरोध करते हैं और उन्होंने कहा कि वह हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं और किसान दिल्ली जीतकर ही वापस आएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से बच्चे को गायब करने के बाद उसे 1 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
तो आज के ट्राई सिटी बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।